सोचिए कि क्या भारत के हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की सूची में खड़ा हो जाए। आप सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि विद्रोह हो जाए, तख्ता पलट हो जाए या फिर लूटपाट और खून खराबा हो जाए। हम ऐसी किसी बात का अंदेशा नहीं जता रहे हैं। हम इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है और हमेशा रहेगा भी। लेकिन कांग्रेस के नेता शायद ऐसा नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में भी जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। कौन से नेता ने ऐसा कहा है, देख लीजिए। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाह बांग्लादेश में हुए विद्रोह और तख्ता पलट पर है। हमारे देश के नेताओं को इस पर दिलचस्पी तो है, लेकिन शायद उनको बांग्लादेश में कुछ गलत नहीं लगता। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पड़ोसी देश में मचे लूटपाट और खून खराबे को गलत ठहराने की बजाय वो इसे जायज ठहराने में जुटे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है। सोचिए, अपने देश के लिए ऐसा सोचने वाला नेता देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम लेते हुए कहा कि कल बांग्लादेश में जनता प्रधानमंत्री आवास में घुसी, 6 महीने पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री आवास में घुसी, अब जनता तुम्हारे घर में घुसेगी। सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुन लीजिए और खुद फैसला कीजिए कि नेताओं की राजनीतिक मानसिकता किस हद तक पहुंच चुकी है। आज मैंने तो आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता। जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है, देश की जनता से विरोध है। सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया तो बीजेपी भड़क गई, लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया दिखाएं सुनाएं उससे पहले आपको जानना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके बयान पर क्या सोचते हैं। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूं कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो सज्जन सिंह के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी इस बयान पर आग बबूला हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने इसे सत्ता की छटपटाहट बताया। कहा, सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देने की बात करते हैं। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी जमकर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस सिर्फ देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम करती है। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि भांग खाकर बोल रहे हैं क्या? इतनी बदहबासी है कांग्रेस के अंदर। आप कहाँ की तुलना कर रहे हैं? बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं, और सत्ता की छटपटाहट में आप इतने नीचे भी गिर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देने की बात करते हैं। कोई मुद्दा है इनके पास? मुद्दा विहीन कांग्रेस। इनके लिए इन पास कोई कार्य योजना हो वो बताएं। सिर्फ न्यूसेंस और अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मीडिया में बने रहे, जिंदा बने रहे। वहाँ लड़ाई इस बात की है कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, अभी से शुरू हो गई है जंगें, तो उसके लिए ये लड़ाई है, ये जनता के लिए लड़ाई नहीं। भड़की बीजेपी सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही, थाने पहुंच गई। सज्जन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा याद रखें, ये भारत की राष्ट्रप्रेमी जनता है जिसने कांग्रेस जैसे राष्ट्रद्रोहियों को सदैव सत्ता से बाहर रखा है पिछले 15 साल में, और स्वयं सज्जन सिंह वर्मा को इसी मानसिकता और विचारधारा के कारण इसी जनता ने हराया है। तो ये जो दंगाई मंसूबे हैं, जो संस्कार हैं कांग्रेस के, वो कभी सफल नहीं होंगे। वैसे पहली बार नहीं है कि जब सज्जन सिंह वर्मा अपने ऐसे बयानों की वजह से सुर्खियों में आए हों। उन्हें ऐसे बयानों की आदत सी है। उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
चुनी हुई सरकार है और अगर वो सोचते हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति से देश का भला हो सकता है तो उन्हें अपनी और अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। राजनीतिक विरोध में देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक विरोध की लड़ाई चुनावी मैदान में लड़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने सुना कि सज्जन सिंह वर्मा, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, विवादित बयान वो देते रहते हैं, फिर उन्होंने ऐसा विवाद छेड़ दिया है। वो लगातार नाम ले रहे हैं, पीएम का नाम लेते हुए, अमित शाह का नाम लेते हुए, साथ ही डॉक्टर मोहन यादव का नाम लेते हुए कह रहे हैं। और राजनीतिक विरोध इस हद तक ये ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, अपने ही देश के बारे में ऐसा सोचना किसी अपराध से कम नहीं है। सज्जन सिंह मामूली कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मंत्री रह चुके हैं, और जब वो इस तरीके से बयान देंगे तो कार्यकर्ताओं में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उनसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि राजनीतिक विरोध के स्तर थोड़ा मेंटेन करके रखे साहब।